किसी गांव में एक महाकंजूस सेठ रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन किसी को एक कौड़ी दे दे इतना उसमें हिम्मत नहीं था। वो महाकंजूस था, कंजूसों में कंजूस उसको कह सकते हैं। लेकिन एक बार उसके गांव के और पड़ोस के गांव के सभी लोग गंगा स्नान को जा रहे थे। सभी लोगों ने कहा कि आप भी चलिए, गंगा स्नान कर लीजिए, इतने सारे पाप कर रहे, कुछ तो धुल जाएगा। लेकिन वो किसी की बात को नहीं माना। लेकिन उसकी बीवी बार बार जोर लगाती रही कि आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। तो बीवी की बात को वह काट नहीं सका और वो गंगा स्नान जाने के लिए तैयार हो गया। वह गंगा स्नान जाने के लिए तैयार तो हो गया, पर सोचा गाड़ी का भाड़ा हम कहाँ से देंगे, क्यों देंगे। इसलिए 200 किलोमीटर दूर गंगा बहती थी, वहां पे वो चला गया। पैदल ही 200 किलोमीटर दूर वह बंदा जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। और 200 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद जब वह गंगा घाट पे पहुंचता है नहाने के लिए, तो दिखता बहुत भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और चारों तरफ पंडा जो है दक्षिणा ले रहे हैं। यह स्थिति देख करके उसको लगता है कि अगर हम भी यहाँ नहाएंगे तो हमको भी बहुत सारे दक्षिणा देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने दिमाग लगाया और जिधर शमशान था, लाश फुकाता था, ये सोचा उधर चले जाएंगे तो उधर कोई भी पंडा या पुजारी नहीं आएगा और हमसे न दक्षिणा ले पाएगा। इसलिए वो उस घाट को छोड़ करके शमशान वाले घाट में चला गया और वहां जाकर के वो नहाने के लिए जैसे ही पहला डुबकी मार के बाहर निकला, वैसे ही पंडित जी प्रकट हो गए। यह भगवान की माया था। भगवान इनके परीक्षा लेने के लिए अपने देवताओं को भेज दिए और जैसे ही यह मुंह निकालते हैं पानी से, वैसे ही पंडित जी विराजमान हो जाते हैं और पंडित जी बोलते हैं, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। जजमान, पंडित जी के दक्षिणा कुछ दीजिए। पंडित जी, हम आपको क्या दक्षिणा दे? जजमान, वैसे तो मनुष्य पंडित जी को पूरा जीवन का खर्च उठा लेता है दक्षिणा में। आप कम से कम 1 साल का भी तो खर्च दीजिए, दक्षिणा दीजिए। अरे बाप रे बाप, पंडित जी हम एतेक न दे पाए अहाँ के। अहाँ हमरा 1 साल के मांगे छी, हम 1 दिन के न दे सकली अहाँ के। जजमान, ऐसे अगर करबै तो पंडित जी के दक्षिणा तो कुछ न कुछ देवी के होते। अहाँ गंगा नहाय तो अगर दक्षिणा न देबै तो अहाँ के कोई गंगा नहायल सुफल न होते। एहि लागी अहाँ कम से कम 1 साल के न तो 1 महीना के दक्षिणा दियो। न पंडित जी, हम एतेक न दे पाए। अहाँ हमरा से 1 साल के मांगे छी, हमरा खाला है न, हम कहाँ से दे देब अहाँ के। ठीक है जजमान, अहाँ 1 महीना के न तो 1 दिन के तो दक्षिणा दियो। जाऊ, हम 1 दिन के लेल न देब, हमरा है न। अरे ठीक है, अहाँ न 1 दिन के देबै तो कम से कम अहाँ एगो ढेलो तो दियो। न, ये हम ढेला न दे सकली है। जजमान, अहाँ के तो कम से कम दक्षिणा देवी के होते। अहाँ अभी तो अभी न दियो, बादो में तो देबै। ठीक है, हम ढेला देब, लेकिन वो उधारे रह, बाद में दे। वह कंजूस सेठ सकार तो लिया कि हम ढेला दे देंगे, लेकिन पूरे रास्ता वो यही सोचता आया कि हम ढेला सकार कैसे लिए, और हम ये ढेला तो देने वाले नहीं है। किसी भी कीमत पर हम यह ढेला नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। और यही सोचते हुए वो घर पर आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। जब वो आराम कर रहे होते हैं, 2-4 दिन बीत जाता है, तो फिर से वही पंडित जी उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और बोलते हैं, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। जजमान घरे हती, जजमान। जब जजमान के दरवाजे पर पंडित जी पहुंच जाते हैं और उनको बुलाने लगते हैं, तो जजमान सुन लेता है और वह उस ढेला को देने के चक्कर में वो अपनी बीवी को सिखला देता है कि जाओ और उनको बोलना कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो आज आपसे नहीं मिलेंगे, आप दूसरे दिन आइए।
जब वो उनकी पत्नी आकर के कह देती है पंडित जी को कि पंडित जी आप दूसरे दिन आइए, जजमान का तबीयत खराब है, तो पंडित जी कहते हैं हाँ, जजमान के तबीयत खराब है, जजमान के तो हमारा देखे के पड़ता है, जजमान किधर छथिन। जब जजमान की पत्नी ये कहने जाती कि बा पंडित जी तो जा नहीं रहे वापस, तो जजमान फिर दूसरा दिमाग लगाता है और कहता है कि जाओ और कहना कि जजमान मर गए। जब उसकी बीबी आती है और पंडित जी को कहती है कि पंडित जी आपके जजमान तो स्वर्ग सिधार गए हैं। जजमान मर गए, तब तो हमरा उनका मदद करे के चाहिए, उनका पूरा गांव के इकट्ठा करे के चाहिए। और पंडित जी पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको शमशान ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब शमशान ले जाने की तैयारी करने लगते हैं लोग, तो उसकी बीबी जोर जोर से रोने लगती है और जोर जोर से रो करके कहने लगती है, अरे बाप रे बाप, अभी हमार घर वाला जिंदे है, हमारा घर वाला के जिंदे में मारिए, हमार कोनो गाँव वाला न सुनाइए, ये अगला अभी उठबो न करेगा तो सब फूक देते जिंदे में, सब जराबे जाइए। बाप रे बाप। उस सेठ की बीबी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। लोगों को लगता है कि शायद इसका जवान पति मर गया है, इसलिए इसका याददाश्त खो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह मरे हुए इंसान को जिंदा कह रही है। इसलिए सभी लोग, गांव के लोग उसको आश्वासन देते हैं, मत रोइए मत रोइए, सबके साथ यही होता है, मरने के बाद कोई वापिस नहीं आता है, बस शांत रहिए आप। पूरा गांव के लोग इस तरह से उसको आश्वासन देता है और वो बेचारी रोती रहती है कि ना हमारा घर वाला नहीं मरा हुआ है, हमारा घर वाला जिंदा है, लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं मानता और सभी लोग उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और शमशान घाट पहुंच जाता है। शमशान घाट पे पहुंचने के बाद सभी लोग गड्ढा भी खन देते हैं, वहां पे लकड़ी भी बोझ देते हैं, उसके शरीर को जो कि जिंदा है अभी वो हमारे जरने के लिए तैयार है, उसको चचरी पे भी रख देता है लोग, ऊपर से लकड़ी भी बोझ देता है। जब आग लगाने का बारी आता है तब तक भी वो नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ढेला देना पड़ेगा पंडित जी को। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखता है सब कुछ, बीच बीच में आँख खोल के देखता है और जैसे ही देखता है कि वो पंडित जी है वो समझ जाता है अरे वाह अभी तो बचा हुआ है, इसलिए फिर से वो आँख बंद कर लेता है और गांव के लोगों को लगता है कि अभी वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा रहता है। जब अंत समय आता है, आग लगाने के लिए लोग तैयार होते हैं, तो पंडित जी कहते हैं आप लोग थोड़ा रुक जाइए, मुझे इनके कानों में कुछ कहना है। और पंडित जी जजमान के पास जाते हैं, एक तरह से जो मुर्दा रहता है उसके पास जाते हैं और कहते हैं जजमान अरे अब तो उठ जाइए, अब तो उठ जाइए, वरना 1 मिनट में लोग आपको जिंदा जला देंगे, अब तो उठ जाइए। उसमें से जजमान कहते हैं पंडित जी हम उठ तो जाएंगे, लेकिन आप मेरा ढेला माफ कर देंगे तभी उठेंगे, अन्यथा हम उठ नहीं सकते हैं। अब पंडित जी सोचते हैं, जो कि भगवान के रूप होते हैं, वो सोचते हैं अगर अभी हम इनको नहीं उठाएं, नहीं बचाएं, तो ये मर जाएगा कि ढेला नहीं देगा और इसका पाप जो है हम पर लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे ढेला को माफ किए, अब उठ जाओ। और जैसे ही ढेला माफ कहते हैं, उस पूरा लकड़ी फकड़ी को फेंक फाक के उसमें से जजमान निकल जाते हैं, लेकिन वो ढेला नहीं देते हैं। तो बच्चों, इस दुनिया में ऐसे भी कंजूस लोग हैं जो मरना पसंद करेगा, लेकिन किसी को एक ढेला तक नहीं दे सकता, एक चवन्नी तक नहीं दे सकता है।